हेलो फ्रेंड्स, मैकेनिकल ड्राफ्टिंग सब्जेक्ट में डेवलपमेंट ऑफ सरफेस की वीडियो सीरीज़ चल रही है, जिसमें ये हमारा 8वां वीडियो है। आज के वीडियो में हम पेंटागोनल पिरामिड का डेवलपमेंट देखेंगे। पेंटागोनल पिरामिड का डेवलपमेंट देखेंगे। इसके आगे के वीडियो में हमने स्क्वायर पिरामिड का डेवलपमेंट देखा था। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम पेंटागोनल पिरामिड जो है उसका डेवलपमेंट कैसे करेंगे वो आज हम देखेंगे। आगे के वीडियो में भी मैंने एक्सप्लेन किया था कि जब भी हम पिरामिड और कॉन उसका डेवलपमेंट करना हो हमें, तो उसके लिए हमें रेडियल लाइन मेथड का यूज़ करना होता है। ठीक है, और प्रिज्म और सिलेंडर का डेवलपमेंट करने के लिए पैरेलल लाइन मेथड यूज़ होती है। ठीक है, तो अभी रेडियल लाइन मेथड यूज़ करके हम पेंटागोनल पिरामिड का प्रॉब्लम देखेंगे। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम में क्या दिया है वो पहले देख लेते हैं हम। तो ये पेंटागोनल पिरामिड साइड ऑफ बेस 30 mm एंड हाइट 70 mm। तो एक पेंटागोनल पिरामिड है। सपोज कि ये पेंटागोनल पिरामिड है, ये पेंटागोनल पिरामिड है। पिरामिड किसे कहेंगे तो वो भी मैंने टाइप्स ऑफ सॉलिड्स में आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, प्रिज्म, पिरामिड, कॉन, सिलेंडर। ओके, तो वो वीडियो आप देख लोगे तो आपको सभी सॉलिड्स के बारे में समझ आ जाएगा। ठीक है, तो ये पेंटागोनल पिरामिड है। बेस पेंटागन होगा, ठीक है, और टॉप जो है उसमें एपेक्स, एक पॉइंट आएगा जिसे एपेक्स कहते हैं, और उस एपेक्स को सभी स्लैंट एज और ट्रायंगुलर फेस वो यहाँ पे ज्वाइंट होते हैं। ठीक है, तो ये एपेक्स है और ये बेस। पेंटागोनल पिरामिड है इसलिए बेस पेंटागन होगा, और पिरामिड में जो है वो लेटरल सरफेसिस जो होती है वो ट्रायंगुलर होती है। ठीक है, यहाँ पे 5 ट्रायंगुलर लेटरल सरफेस है। ठीक है, तो ये हमारा पेंटागोनल पिरामिड है। तो हमको क्या डायमेंशन दिया हुआ है, 30 mm बेस साइड और हाइट 70 mm। तो ये जो बेस साइड जो है ये 30 mm होगा, और उसका हाइट जो है वो 70 mm आएगा। ठीक है, रेस्ट ऑन इट्स बेस ऑन द HP। ये पेंटागोनल पिरामिड HP पे रेस्ट है, विथ वन ऑफ इट्स बेस साइड पैरेलल टू VP। तो यहाँ पे पेंटागोनल पिरामिड जो है उसका पोजीशन दिया हुआ है, तो वो HP पे रेस्ट है, लेकिन कैसे रेस्ट है तो उसका कोई भी एक बेस साइड जो है वो VP को पैरेलल होगा। ठीक है, तो वो पोजीशन के लिए भी मैंने एक वीडियो आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, जिसमें सभी पिरामिड और कॉन का पोजीशन कैसे रहेगा वो एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। जिन्होंने भी नहीं दिखा हो वो प्लीज़ वो वीडियो देख लो, तो आपको उसका पोजीशन के बारे में समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अभी हमको इस प्रॉब्लम में क्या दिया हुआ है, इट इज रेस्ट ऑन इट्स बेस ऑन HP विथ वन ऑफ इट्स बेस साइड पैरेलल टू VP। वन ऑफ इट्स बेस साइड पैरेलल टू VP मतलब कि उसका बेस साइड है, उसका कोई भी एक बेस साइड VP को पैरेलल होगा। ठीक है, तो उसके लिए अभी ये पोजीशन आप देख सकते हो। तो यहाँ पे मैंने 2 पोजीशन एक्सप्लेन किया था। तो वन है यहाँ पे है कि रेस्ट ऑन इट्स बेस ऑन HP विथ वन ऑफ इट्स बेस साइड पैरेलल टू VP। तो बेस साइड जो है, सपोज कि ये बेस साइड है, ये बेस साइड ये VP को पैरेलल है। VP को पैरेलल मीन्स XY को पैरेलल होगा। ये हमारा VP है, ठीक है, और ये HP है। तो वन ऑफ इट्स बेस साइड, कोई एक बेस साइड जो है वो VP को पैरेलल है, तो ये XY को पैरेलल होगा। इसका मतलब ये पोजीशन हमको दिया हुआ है। ठीक है, अगर आपको ऐसा प्रॉब्लम में डेटा में ऐसा दिया हो कि वन ऑफ इट्स बेस साइड इज परपेंडिकुलर टू VP, वन ऑफ इट्स बेस साइड इज परपेंडिकुलर इज रेस्टिंग ऑन HP एंड वन ऑफ इट्स बेस साइड इज परपेंडिकुलर टू VP, तो ये पोजीशन हमारा आएगा। ये बेस साइड जो है वो VP को परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो ये पोजीशन हमारा, ये पोजीशन दिया हुआ है प्रॉब्लम में। अभी ये पोजीशन पे हम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो अभी जो प्रॉब्लम हमको ड्रॉ करना है उसके लिए वापिस एक बार हम समझ लेते हैं HP VP में। सपोज कि ये हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ये हमारा वर्टिकल प्लेन है। ठीक है, तो ये पेंटागोनल पिरामिड है। तो हमको क्या दिया हुआ है कि वन ऑफ इट्स बेस साइड इज पैरेलल टू VP। तो इस तरह से हम रखेंगे। तो ये VP है, तो ये हमारा दोनों HP VP इंटरसेक्ट होगा, तो ये XY लाइन हो जाएगा। तो ये इस तरह से हम पोजीशन रखेंगे। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये जो बेस साइड जो है पेंटागन की, पेंटागोनल पिरामिड की, ये बेस साइड ये VP को पैरेलल में है। VP को पैरेलल मीन्स कि ये हमारे जो वर्टिकल प्लेन है वो हमारे XY लाइन ही दिखाई देगी हमको। ठीक है, तो मतलब XY को पैरेलल होना चाहिए। आप इस पोजीशन में भी ड्रॉ कर सकते हो, या तो फिर इस पोजीशन में भी ड्रॉ कर सकते हो। यहाँ पे भी आप देख सकते हो ये जो बेस साइड है वो
एक्स वाई को पैरेलल, वीपी को पैरेलल होगी। ओके, और दूसरा पोजीशन क्या था कि परपेंडिकुलर टू वीपी, वन ऑफ हिज बेस साइड परपेंडिकुलर टू वीपी, तो ये जो बेस साइड है वो वीपी को परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये दो पोजीशन एग्जाम में आते हैं। ओके, तो हमारा इस प्रॉब्लम में हमको ये पोजीशन हम इस तरह से उसको ड्रॉ करेंगे, ये बेस साइड जो है वो हम वीपी को पैरेलल में ड्रॉ करेंगे। ठीक है, इसका मतलब हम हॉरिजॉन्टल प्लेन में एचपी में हम उसका टॉप व्यू ड्रॉ करेंगे और वो पेंटागन होगा इस तरह से। ठीक है, तो अभी हम प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। पेंटागोनल पिरामिड, साइड ऑफ बेस 30 mm, हाइट 70 mm, तो 30 mm का पेंटागन है और हम रेफरेंस लाइन ड्रॉ करते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो ये हमारा रेफरेंस लाइन, एक्सवाई लाइन जिसे कहते हैं। ओके, अभी हम पेंटागन ड्रॉ करेंगे और वन ऑफ इट्स बेस साइड पैरेलल टू वीपी है, इसलिए हम इसको एक्स वाई को पैरेलल यहाँ पे डायमेंशन लेंगे। ओके, तो हमारी बेस साइड 30 mm है, इसलिए ये हमारा 30 mm का साइज आएगा। ये बेस साइड हमको पैरेलल रखना है, इसलिए हम ये एक्स वाई को पैरेलल ड्रॉ करेंगे। ओके, अभी यहाँ पे हम पूरा पेंटागन ड्रॉ करेंगे। तो पेंटागन कैसे ड्रॉ होता है वो आपको पता ही है कि उसका इंटरनल एंगल जो है वो 108 डिग्री आता है। तो यहाँ से 0, 10, 20 लेके 108 डिग्री पे हम पॉइंट रखेंगे, यहाँ पे 108। ओके, 100, 110, तो ये 108 आ गया। और ये साइड और ये साइड बीच का एंगल है, अभी यहाँ पे भी 108 का एंगल आएगा। तो अभी इस पॉइंट से हम लेते हैं, तो यहाँ पे भी ये 0, 10, तो ये 108 का एंगल आएगा। ओके, तो अभी यहाँ पे हम 30 mm की लाइन ड्रॉ कर लेते हैं इस एंगल पे। ठीक है, तो ये हमारा 1, 2, 3 30 mm की साइड आ गई। उसी तरह यहाँ से भी हम ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, तो ये पेंटागन की दोनों साइड आ गई है। अभी यहाँ पे दो साइड ड्रॉ करने के लिए अभी हमको एंगल लेने की ज़रूरत नहीं है। अभी हम यहाँ से राउंडर से ही उसका डायमेंशन लेके यहाँ से आर्क ड्रॉ करेंगे, ये पॉइंट से और ये पॉइंट से। ओके, तो ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिलेगा वो हमारा पेंटागन की दूसरी दो साइड हमको मिल जाएगी। ये भी 30 mm की ही होगी। ओके, तो ये हमारा पेंटागन ड्रॉ हो गया। क्लियर, यहाँ पे ये बेस साइड जो है वो वीपी को पैरेलल है। अभी हमारा पेंटागन जो है वो हमें पिरामिड है। ठीक है, हमको पेंटागोनल पिरामिड दिया हुआ है। तो पेंटागोनल पिरामिड है, इसलिए हमको ये जो स्लैंट एजिस जो है, ये स्लैंट एज कहते हैं इसे। ठीक है, ये स्लैंट एजिस ऊपर से हम देखेंगे टॉप व्यू में तो हमको ये एजिस दिखाई देंगे। वो सेंटर में उसका जो एपेक्स आता है उसके साथ सभी कॉर्नर से ये ज्वाइंट होता है। ठीक है, अगर हम प्रिज्म ड्रॉ करते हैं तो प्रिज्म में ऐसी कोई एज हमको दिखाई नहीं देती है। प्रिज्म रेक्टेंगुलर फेस, ऐसी कोई एज नहीं आती, इसलिए हम सिर्फ ऐसा ही ड्रॉ करते हैं। लेकिन पिरामिड में हमको एपेक्स यहाँ पे पॉइंट दिखता है और वहाँ से एजिस भी हमको स्लैंट एजिस ड्रॉ करना होता है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले सेंटर फाइंड करना पड़ेगा। तो सेंटर कैसे फाइंड करते हैं, तो उसके लिए उसका साइड का सेंटर लेते हैं और उसका अपोजिट कॉर्नर यहाँ से एकदम लाइट लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, बहुत ही लाइट लाइन। इसी तरह दूसरे एक साइड का ले लेते हैं सेंटर और उसका अपोजिट कॉर्नर। ओके, कैसे किया, साइड का सेंटर, उसका अपोजिट कॉर्नर, एक लाइन एकदम लाइट ड्रॉ करो, साइड का सेंटर, अपोजिट कॉर्नर लाइन ड्रॉ करो। ये दोनों जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे ये हमारा सेंटर पॉइंट हो जाएगा और यही हमारा एपेक्स हो जाएगा। अभी हम क्या करेंगे, सभी कॉर्नर से इस एपेक्स को ज्वाइंट करेंगे। तो ये हमारा स्लैंट एजिस जो है पेंटागोनल पिरामिड का वो मिल जाएगा हमको। ओके, ये हमारा पेंटागोनल पिरामिड जो है वो उसका टॉप व्यू कंप्लीट हो गया। अभी फ्रंट व्यू ड्रॉ करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, ये सभी पॉइंट का प्रोजेक्शन जो है वो पैरेलल प्रोजेक्शन ऊपर ड्रॉ करेंगे। ओके, और ये एपेक्स का जो पॉइंट है उसको हम ऊपर तक ड्रॉ करेंगे। अभी ये हाइट कितना है हमारा, तो पेंटागोनल पिरामिड का हाइट हमारा है 70 mm। ठीक है, तो ये हाइट हमारा आएगा 70 mm। ओके, यहाँ पे हमारा एपेक्स आएगा।
एपेक्स ओ डैश, ये हमारा एपेक्स ओ है। ठीक है, तो अभी ये सभी पॉइंट से हम इसको ज्वाइंट कर देंगे। ओके, तो ये पेंटागोनल पिरामिड जो है उसका फ्रंट व्यू रेडी हो गया। अभी हम देखते हैं, तो ये हमारा पेंटागोनल पिरामिड एचपी में इस तरह से रेस्ट है। अगर फ्रंट व्यू में हम देखेंगे तो हमको इस तरह से दिखाई देगा। ओके, तो इसमें आप देख सकते हो ये एक स्लैंट एज दिखाई देगा, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, लेकिन ये पीछे का स्लैंट एज है वो हमको दिखाई देगा नहीं फ्रंट व्यू में। तो उसको हम कैसे ड्रॉ करना है, उसको हम डॉटेड लाइन से ड्रॉ करेंगे। ओके, तो ये हमारा फ्रंट व्यू कंप्लीट हो गया पेंटागोनल पिरामिड का। ओके, फ्रंट व्यू और टॉप व्यू। अभी इसको हम नंबरिंग देते हैं, तो यहाँ से नंबर स्टार्ट करते हैं, ए बी सी डी ई। ओके, फ्रंट व्यू में ये ए डैश, ये बी डैश, ये पीछे का ई डैश, सी डैश और ये डी डैश। ओके, मतलब ये पोजीशन जो दिया था वो हमने ड्रॉ कर लिया। अभी आगे बढ़ते हैं हम, यहाँ तक हो गया है। ठीक है, यहाँ तक हमारा ड्रॉ हो गया है पोजीशन। अभी क्या है, तो सेक्शन प्लेन परपेंडिकुलर टू वीपी, मतलब एक कटिंग प्लेन है, वीपी को परपेंडिकुलर है, एंड इंक्लाइन है 30 डिग्री टू एचपी। एचपी के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, वीपी को परपेंडिकुलर है और एचपी के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। कट्स द पिरामिड एट ए पॉइंट 25 mm अबव द बेस ऑन इट्स एक्सिस। पिरामिड को कट कर रहा है, कहाँ से कट कर रहा है, तो 25 mm अबव द बेस, बेस से 25 mm ऊपर, कहाँ पे, ऑन इट्स एक्सिस, उसके एक्सिस पे, ये उसका एक्सिस होगा, सेंटर से पास होगा उसका एक्सिस होगा, तो यहाँ पे एक्सिस पे 25 mm अबव, तो पॉइंट ले लेते हैं हम, ये 25 mm अबव। ठीक है, तो यहाँ पे एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ कर लेते हैं हम, ये 25 mm आएगा। ओके, और ये पूरा हाइट जो है वो 70 mm है। ओके, तो ये जो 25 mm की एकदम लाइट लाइन ड्रॉ की है हमने, रेफरेंस लाइन, वहाँ से अभी ये कटिंग प्लेन कट करेगा पिरामिड को। सपोज कि ये कटिंग प्लेन है, तो ये पिरामिड को इस तरह से, क्योंकि वो वीपी को परपेंडिकुलर है और एचपी के साथ एंगल बना रहा है, तो एचपी के साथ एंगल बनाएगा तो वीपी में दिखाई देगा। तो ये पॉइंट में से 25 mm अबव द बेस, बेस से 25 mm ऊपर वो कट करेगा। इस कैसे दिया हुआ है, तो ये जो हमारा पिरामिड है वो फ्रंट व्यू में इस तरह से, तो ये बेस से 25 mm ऊपर एक्सिस पे इस तरह से उसको ये इस तरह से कट करेगा। तो कटिंग प्लेन ड्रॉ करते हैं अभी हम, तो ये पॉइंट से हम कितने डिग्री का एंगल लेना है, 30 डिग्री का, तो 30 डिग्री का एंगल लेते हैं। ये 30 डिग्री का एंगल आ गया, तो यहाँ पे हम क्या ड्रॉ करेंगे अभी, कटिंग प्लेन लाइन, सेक्शन प्लेन लाइन। ठीक है, तो ये है हमारा कटिंग प्लेन लाइन। तो इस तरह से वो पिरामिड को कट कर रहा है। ओके, तो अभी ये जो कटिंग वाला पोर्शन जो है नीचे का, उसका हमें क्या करना है, डेवलपमेंट करना है। ठीक है, कट द पिरामिड एट अ पॉइंट 25 mm अबव द बेस ऑन इट्स एक्सिस, ड्रॉ द डेवलपमेंट ऑफ द ट्रंकेटेड पिरामिड। मतलब इतना कट करेंगे तो ये ट्रंकेटेड पिरामिड हो जाएगा। जितना पोर्शन हमें डेवलप करना है उतना मैं डार्क कर देता हूँ, तो हमको पता चल जाएगा। ये बेस भी कट डार्क कर देता हूँ मैं। ये पीछे की ओर है इसलिए डॉटेड लाइन में ड्रॉ करेंगे। ठीक है, और ये हमारा टॉप व्यू जो है वो पूरा डार्क हो जाएगा। ओके, तो ये हमारा प्रॉब्लम रेडी हो गया, जो डेटा में दिया था वो रेडी हो गया। अभी इतने पार्ट को हमें डेवलप करना है, तो ये पार्ट्स को डेवलपिंग करने के लिए सबसे पहले हमें उसका नंबरिंग देना पड़ेगा।
ठीक है। तो इसका नंबरिंग दे देते हैं हम। तो जितने एज कट होंगे वहाँ पे हम नंबर देंगे सीक्वेंस में कंटिन्यू, ठीक है। तो अभी ओ डैश ए डैश कट हो रहा है, हमारा एपेक्स का नंबर हम दे देते हैं, ये ओ डैश है, ये ओ है, ठीक है। अभी ओ डैश ए डैश कट होगा तो यहाँ पे हम नंबर देते हैं 1 डैश, ओ डैश बी डैश कट होगा तो यहाँ पे नंबर आएगा 2 डैश। अभी ई पीछे की ओर है तो उसको बाद में लेंगे हम, पहले ओ डैश सी डैश ए बी सी, ओ ए ओ बी ओ सी, इस तरह से ओ डैश सी डैश, तो यहाँ पे नंबर आएगा 3 डैश, ये ओ डैश डी डैश नंबर आएगा 4 डैश। अभी पीछे की डी के बाद पीछे की ओर ई आएगा, ओ ई, ओ डी के बाद ओ ई, तो उसका नंबर आएगा 5 डैश, ओके। उसके बाद वापिस 1 डैश। तो इस तरह से नंबर देके हम उसके डेवलप करेंगे। अभी आगे के वीडियो में भी मैंने स्क्वायर पिरामिड का प्रॉब्लम एक्सप्लेन किया था, तब मैंने आपको बताया था कि जब भी हमें कॉन और पिरामिड का डेवलपमेंट करेंगे या तो किसी भी सॉलिड का डेवलपमेंट करेंगे तो वो हमें उसका ट्रू लेंथ लेके ही डेवलपमेंट करना है। तो सबसे पहले हमें उसका ट्रू लेंथ मिलता है या नहीं वो देखना होगा। तो अभी देखते हैं हम, तो ट्रू लेंथ कैसे पता चलेगा। सपोज कि टॉप व्यू में जो स्लैंट एज दिया हुआ है, अभी ट्रू लेंथ किसे कहेंगे, तो ये जो स्लैंट एज है वो हमें सामने से उसका ट्रू लेंथ दिखाई देगा। लेकिन कब दिखाई देगा, जब टॉप व्यू में उसका जो स्लैंट एज टॉप व्यू में एक्स वाई को पैरेलल होगा, वो फ्रंट व्यू में उसका ट्रू लेंथ हमको मिलेगा, ठीक है। तो अभी हमको देखना पड़ेगा कि ओ ए ओ बी ओ सी ओ डी ओ ई स्लैंट एज जो है वो उसमें से कौन सा स्लैंट एज वो एक्स वाई को पैरेलल है। तो अभी हम देखेंगे तो इसमें से कोई भी स्लैंट एज, एक भी स्लैंट एज वो एक्स वाई को पैरेलल नहीं है। तो यहाँ पे फ्रंट व्यू में हमें एक भी स्लैंट एज जो है ओ डैश ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश वो कोई भी हमको ट्रू लेंथ नहीं देगा। तो ऐसे प्रॉब्लम में हमको क्या करना पड़ेगा, तो उसको ट्रू लेंथ हमको फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। वापिस एक बार ये पोजीशन बता देता हूँ मैं। ये पोजीशन हमारा है, अब सपोज कि ये पोजीशन हमारा होता, ये पोजीशन कैसे आएगा, जो पेंटागोनल पिरामिड का कोई भी एक बेस साइड वो वीपी को परपेंडिकुलर है, ऐसा होगा तो ये पोजीशन आता। तो अभी आप देख सकते हो ओडी जो है वो हमारा एक्स वाई को पैरेलल है, ठीक है। ओडी एज एक्स वाई को पैरेलल हो जाता है, तो इसका मतलब ओ डैश डी डैश, ये जो डायमेंशन हमको है ओ डैश डी डैश एज, उसका डायमेंशन वो हमें ट्रू लेंथ मिलेगा डायरेक्ट। और यहाँ पे कोई भी हमें ट्रू लेंथ नहीं मिलता है, तो हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ट्रू लेंथ फाइंड करना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पे हमको ट्रू लेंथ फाइंड करना है, तो वो कैसे फाइंड करेंगे हम, तो उसके लिए हम एक रेफरेंस लाइन, पहले ये एपेक्स के टॉप व्यू में एपेक्स के पॉइंट से एक ओरिजिनल लाइन ड्रॉ करेंगे एक्स वाई को पैरेलल, ठीक है। तो ये एक्स वाई को पैरेलल यहाँ पे लाइन ड्रॉ किया। अभी क्या करेंगे, यहाँ पे कोई भी एक स्लैंट एज को हम एक्स वाई को पैरेलल करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये ओ से ए, ओ ए जो एज है उसको हम क्या करेंगे एक्स वाई को पैरेलल। तो यहाँ से ओ टू ए डिस्टेंस लिया और मैंने आर्क ड्रॉ किया, ठीक है। यहाँ पे ये जो है ओ टू ए डिस्टेंस लेके ये मैंने इस तरह से आर्क ड्रॉ किया है। तो ये जो पॉइंट मिलेगा हमको, ये हमें, ये जो पॉइंट है हमारा वो सपोज कि हमें पॉइंट मिलता है A1, ठीक है। ये पॉइंट A1 है। अभी इसका प्रोजेक्शन हम क्या करेंगे, ऊपर ले जाएंगे पैरेलल लाइन से, ओके। तो ये प्रोजेक्शन हम ऊपर ड्रॉ करेंगे, ये रहा। अभी ये जो पॉइंट है ये पॉइंट को हम एपेक्स से ज्वाइंट करेंगे, ओके। और अभी ये जो लाइन है ये हमारी क्या हो गई, ट्रू लेंथ हो गई, ठीक है। ओ डैश और ये हमारा पॉइंट हो गया A1 डैश, ओके। ये हमारा ए डैश पॉइंट है और ये हमारा A1 डैश। तो ये A1 डैश पॉइंट ये जो है ओ डैश A1 डैश, ये हमारा ट्रू लेंथ हो गया। इसलिए ट्रू लेंथ इज इक्वल टू ओ डैश A1 डैश, ओके। ओ डैश A1 डैश, ओ डैश A1 डैश ट्रू लेंथ, ओके। अभी इसको डेवलपमेंट अभी पता चल गया कैसे करना है, अभी तो इजी हो गया। ट्रू लेंथ ले लेते हैं, तो ये ट्रू लेंथ कितना है हमारा, ओ डैश टू A1 डैश, इतना हम आप ले लेते हैं इसमें, ठीक है। और यहाँ पे हम एक रेफरेंस पॉइंट ले लेते हैं डेवलपमेंट करने के। सपोज कि ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है, यहाँ से हम क्या करेंगे, अभी एक आर्क ड्रॉ करेंगे, ओके, ठीक है।
ओके, अभी सपोज के यहाँ से हम डेवलपमेंट स्टार्ट करेंगे तो ये हमारा पॉइंट हो जाएगा ए पॉइंट। ओके, तो ए पॉइंट ये हमारा ए पॉइंट। तो अभी ये जितना डायमेंशन दिया हुआ है ए बी सी सी डी डी, यहाँ पे हम आर्क ड्रॉ करेंगे। सभी एक ही डायमेंशन है उसका 30 mm। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ। तो ये हो गया ए टू बी टू सी टू डी टू ई और ई से वापिस यहाँ पे ए। ओके, ये हमारा ए, फिर बी, सी, डी, ई और ए। अभी क्या करेंगे, सभी को एपेक्स से, ये हमारा एपेक्स है ओ, ठीक है, एपेक्स से हम ज्वाइंट कर देंगे। तो ये जो है वो पेंटागोनल पिरामिड का सिंपल डेवलपमेंट हमारा रेडी हो गया। ठीक है, पेंटागोनल पिरामिड जो है उसका सिंपल डेवलपमेंट। ओके, अभी ये जो है वो हमारा एक्स्ट्रा है, इसका कोई ज़रूरत नहीं है हमको। ठीक है, ए बी सी सी डी ई और ई टू ए। ओके, अभी क्या करेंगे, इसका बेस को भी हम ज्वाइन कर लेते हैं, क्योंकि पिरामिड जो होता है वो पिरामिड का बेस की साइड हमको दिखाई देती है। ठीक है, तो ये भी हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये सिंपल पिरामिड कंप्लीट हो गया। अभी क्या करेंगे, ये जो कट किए हुए पॉइंट जो है वो सभी पॉइंट को हमें कहाँ से डायमेंशन लेना है, ट्रू लेंथ से। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे, हम ये सभी पॉइंट का प्रोजेक्शन जो है वो ट्रू लेंथ पे ले लेंगे हम, क्योंकि वहीं से हमको उसका डायमेंशन लेना है और ड्रॉ करना है। ठीक है, इसलिए सभी पॉइंट को हम ट्रू लेंथ पे ले जाएंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, सपोज कि 1 पॉइंट ड्रॉ करना है तो हमें ये ट्रू लेंथ पे ही ये 1 पॉइंट का डिस्टेंस लेना है। ओ डैश A1 डैश है, डायमेंशन सभी हमें ट्रू लेंथ से ही लेना है। ठीक है, ओ डैश A1 डैश पे हम 1 पॉइंट लेंगे, तो यहाँ पे 1 OA है, यहाँ पे भी A है। ठीक है, तो ये हमारा 1 पॉइंट। ओके, अभी 2 पॉइंट का प्रोजेक्शन, उसका डायमेंशन लेते हैं ट्रू लेंथ पे। ठीक है, ये देखो ट्रू लेंथ पे डायमेंशन ले लिया, ये 2 का प्रोजेक्शन यहाँ पे आया, ट्रू लेंथ पे डायमेंशन ले लिया। और ये कौन से एज पे है, ओ डैश बी डैश पे 2 है, तो ओ बी वहाँ पे हम इसका आर्क लेंगे और ये पॉइंट हमारा आ गया 2। ओके, अभी 3 पॉइंट, तो ट्रू लेंथ पे उसका, ओके, ये हमारा है 3 पॉइंट और कहाँ पे है, ओ डैश सी डैश पे, तो ये 3 पॉइंट। अभी 4 पॉइंट डी डैश पे, तो ट्रू लेंथ से ये जो प्रोजेक्शन है 4 पॉइंट का उसका नाप ले लेते हैं और डी पे उसका आर्क, ये हमारा पॉइंट आ गया 4। अभी 5 पॉइंट कहाँ पे है, तो यहाँ पे उसका प्रोजेक्शन ट्रू लेंथ पे ले लेंगे हम 5 पॉइंट। और ये 5 पॉइंट कौन से एज पे है, तो ओ डैश ई डैश पे, तो ओ ई पे हम 5 पॉइंट का प्रोजेक्शन रख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारा पॉइंट आ गया 5। अब क्या करेंगे, अब ये सभी पॉइंट को हम ज्वाइंट कर देंगे स्केल से, क्योंकि ये पिरामिड है और स्ट्रेट लाइन से कट किया हुआ है। मैंने आगे के प्रॉब्लम में भी एक्सप्लेन किया था कि जब भी पिरामिड हो और स्ट्रेट लाइन से कट होता हो तो उसे सभी पॉइंट को हम स्केल से ज्वाइंट कर सकते हैं। ठीक है, और सिलेंडर और कॉन हो और उसको अगर स्ट्रेट लाइन से कट किया हो तो उसको हमें हाथ से स्मूथ कर्व से ज्वाइंट करना है। सिर्फ पिरामिड और प्रिज्म, कोई भी पिरामिड और प्रिज्म हो और उसे अगर स्ट्रेट लाइन से कट किया हो तो उसको स्केल से ही ज्वाइंट करना है। बाकी कोई भी पिरामिड, प्रिज्म, सिलेंडर, कॉन हो और अगर वो कर्व से कट किया हो तो उसे स्मूथ कर्व से ही ज्वाइंट करना है। ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा।
ओके, तो ये हमारा डेवलपमेंट पेंटागोनल पिरामिड का जो हमें प्रॉब्लम में दिया था वो कंप्लीट हो गया है। ओके, तो पिरामिड का हमारा 2 प्रॉब्लम यहाँ पे कंप्लीट हो गए, एक स्क्वायर पिरामिड जो आगे की वीडियो में एक्सप्लेन किया था और आज का वीडियो में पेंटागोनल पिरामिड। ओके, थैंक यू।